5 साल बाद तक आदमी मरी जाएगा, फिर कौन को चांस दे? विकास कुछ नहीं दिख रहा। पहले पेट को विकास ना है तो विकास खुद देखेगा वो। आपने जैसे बंगाल में कहा था दीदी, आपने बंगाल में कहा था ओ दीदी जी हम आपको देखेंगे, तो दीदी जी तो फिर बंगाल में आ गए ना। 14 में उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार सत्ता में लाया जाए, अगर मैं काम नहीं करूंगा दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। देखिए चप्पल पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, सर खत्म हो गया जूता, सूट बूट रहता था खत्म हो गया। अभी पैंट जो है वो भी मिले रहेगा कि नहीं रहेगा, हाफ पैंट पे आ जाएगा नहीं। और 2024 में पुनः वो आ गए, हड्डी भी गायब हो जाएगा। इसलिए हमारे अंधभक्त और जो है बिके हुए सांसद मिलकर 272 लोग मिलकर करके प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हम जनता नहीं बनाती, जनता जो है जनप्रतिनिधि सांसद चुनती है। और हमारे अंधभक्त और जो है बिके हुए सांसद मिल करके 272 लोग मिल करके प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हमारा जो विरोध है वो हमारे जनप्रतिनिधियों से। मैं प्रधानमंत्री को भी बुरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जनप्रतिनिधियों की अंधभक्ति और कुछ फायदा और कुछ जो है लॉलीपॉप ले करके जो साथ दे रहे हैं। आज 30 सांसद आज इस्तीफा दे दें मोदी जी जमीन पे। कह रहे हैं मोदी जी कि अब जो अधूरा काम है वो 2024 के बाद पूरा होगा। 272 तो लाओ फिर बात करना, 272 नहीं आने वाला मोदी जी। आपने जैसे बंगाल में कहा था दीदी, आपने बंगाल में कहा था दीदी जी ओ दीदी जी हम आपको देखेंगे, तो दीदी जी तो फिर बंगाल में आ गए ना। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे दो? आपने बहुत अच्छा बोला। आपको उनका एक वक्तव्य याद दिलवाना चाह रहे हैं हम कि 2014 में उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार सत्ता में लाया जाए, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा। मोदी जी का एक और वीडियो था कि हर चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि चप्पल वाले नहीं, जूते वाला का जूता छीन रहा है, चप्पल पे आ रहे हैं। जो कितने लोग बेरोजगार हो गए, जूता पहने हुए हैं जी। कहाँ पर देखिए चप्पल पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, सर खत्म हो गया जूता, सूट बूट रहता था खत्म हो गया। अभी पैंट जो है वो भी मिले रहेगा कि नहीं रहेगा, हाफ पैंट पे आ जाएगा पता नहीं। और 2024 में पुनः वो आ गए तो चड्डी भी गायब हो जाएगा। इसलिए अब जनता जो है उन्हें पुनः दोबारा मौका नहीं देगी। मोदी जी कह रहे हैं दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बना दो, हम सारे काम कर देंगे जो अधूरे काम है। अरे मोदी जी तो कहते हैं जीएसटी लगा के जनता को फेल कर दिया, इतनी महंगाई बढ़ा दी, उनके खाने पीने को छोड़ के सब चीज़ में महंगाई बढ़ा रखी है। मोदी बराबर झूठा शायद और कोई राजनेता नहीं हो, जितना बड़ा झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हो उतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। तो कहते हैं मोदी जी बहुत ईमानदार है। नहीं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री तो फिर क्यों नहीं पेमेंट दिलाते हैं? क्यों नहीं पहले भुगतान बाद? अरे कब 2014 से चला आ रहा है, कब कहेंगे कब मिलेगा? 2 फरवरी 2016 को कोर्ट ने दिया था, आज तक अभी 6 महीने का पेमेंट दिया केवल 6। एक और मौका देंगे मोदी जी को? मैं मोदी जी का पार्टी सभी को मौका देने के लिए तैयार है, बशर्ते 2023 तक अगर सभी जमाकर्ता को भुगतान अगर कराता है तो आज उनको 272 कर रहे हैं ना, मैं 372 दिलवाऊंगा, बशर्ते भुगतान तो करके देखे। क्या लगता है मोदी जी कह रहे हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री बना दो, हम सारे कार्यकाल जो अधूरे हैं वो पूरे कर देंगे? एक बार बना देंगे, गारंटी से 100% श्योरिटी के साथ बना देंगे। सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, पर बनने से पहले भुगतान फिर मतदान। पहले मुद्दा भुगतान होगा, मतदान 100% मोदी जी के पक्ष में होगा। नहीं होगा, हम सभी जमाकर्ता पीड़ित जो है वो नहीं करेंगे। सत्ता छोड़ो। एक बहस छिड़ रही है विपक्ष का इंडिया और एनडीए, क्या कहेंगे मोदी जी? इंडिया और एनडीए इनको तो हम लोग नहीं जानते, हम तो अभी मोदी को जानते हैं ना। प्रेजेंट में बहुमत जिसके पास में, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उसको सुनना चाहिए ना, उसको समझना चाहिए जनता की आवाज को। विपक्ष कह रही मोदी सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही। 100% श्योर है, वो जो कह रही है वो सच्चाई है उसमें कि कहीं ना कहीं निकम्मापन दिखा रही है मोदी सरकार। क्या लगता है मौका देंगे मोदी जी? एक बार मौका देना चाहिए, मोदी जी को पेमेंट करा दे, हमारा एक बार मौका देंगे। 3 काम बता दीजिए जी, जो 3 काम अच्छा हुआ हो मोदी जी के राज में। सब काम अच्छे रोज के, जैसे कि राशन भी दे रहे हैं पब्लिक को, गैस भी दे रहे हैं, कनेक्शन भी दे रहे हैं,
सारा कुछ सब महंगा हो गया, महंगा इसके राज में कम थी अब ज्यादा हो गया। वो तो होगा, पब्लिक बढ़ेगी तो होगा। कहते हैं ना मोदी जी शेर है, शेर पालना महंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर को पालना महंगा है नहीं है, गैस वैस महंगी हो गई कोई बात नहीं है, चलता है। लोगों का पैसा मिल जाए, सबसे बड़ी समस्या जो है हम लोगों की वो है लोगों का जमा करदा परिवार का। अरे अगर शेर है तो शेर को पालने के लिए कोई गैस महंगी नहीं है, चलेगा, पर पहले मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। इसका नारा पूरे देश में है, ये नारा जो है पूरे देश में है। जिस तरह से जमाकर्ता का पैसा मैं घर घर जाके जमा करवाया था, उसी तरह से मैं आज इस जंतर मंतर से संकल्प लेके जाता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जो शीर्ष नेता हैं, उनको ये कान खोल के सुन ले कि मैं उसी तरह से पुनः अपने स्थान पर मेहनत करूंगा और जमा करता आप निवेदन करूंगा कि आप हर काम करें, चुनाव स्थल पर जाएं, वोट दें, लेकिन नोटा दबा दें। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से मौका दिया जाए? क्या मोदी जी कह रहे हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री बना दें? नहीं, पहले हम लोगों को मौका मिले, उसके बाद पहले हम लोगों को भुगतान होगा, उसके बाद मौका दिया जाए। मोदी सरकार से अगर डिमांड पूरा नहीं हुआ तो, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो नहीं मांगेंगे तो मतदान ही नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं होगी? करना पड़ेगा, उनको भुगतान करना पड़ेगा। शुक्रिया। लोग 10 साल से इसमें लड़ रहे हैं, 10 साल से हम लोग परेशान हैं, और इसके पहले भी सरकार आई, आज भी सरकार आई है, कोई हम लोगों को बात सुन नहीं रहा है। आदमी भूखे मर रहा है, आदमी भूखे मर रहा है बेकार। एक चांस होता है, 5 साल बाद तक आदमी मर ही जाएगा, फिर कौन को चांस देंगे? सरकार कह रही है विकास, आपको विकास कुछ नहीं दिख रहा। पहले पेट को विकास नहीं तो विकास खुद देखेगा वो। जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, विकास देखेगा कौन? आदमी जिंदा नहीं रहेगा, विकास कौन देखेगा? ये तो बताओ। ये पेट में भूख लगी है, पैसा कब मोदी जी अगर के सारी समस्याओं को बात करते हैं तो यह ठगी पीड़ित का जो घोटाला हुआ है, 300 कंपनियों को उन्होंने बंद किया, ये भी तो एक समस्या है। 10 साल से ये सब सारे लोग परेशान हैं और अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय मुख्यमंत्री के पास हो, न्यायालय में हो, याचिका पड़ी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग पीड़ित हैं, इसलिए निर्णय पर जाना पड़ रहा है, और हमारा लोगों का कहना है कि पहले भुगतान तब मतदान, उसके सिवा कुछ नहीं। राशन तो दे रहे ना घर घर। राशन दे के क्या करेंगे? जब जूता खा रहे हैं ना, रास्ते में पैसा मांग रहे हैं लोग, घर पे आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? 5 किलो गेहूँ से का पेट भर जाएगा 1 महीने का? नहीं, कुछ नहीं बन रहा। क्या बन रहा? 5 किलो गेहूँ में 1 महीने का चल जाता है। बताओ, चल जाएगा? क्या खाएगा? सब्जी खाएगा, रोटी खाएगा, क्या खाएगा? कुछ नहीं होगा। पहले जब भुगतान दिलवाओ, मोदी से कहो पहले भुगतान कराओ, ताकि बस चुनाव की तैयारी करो। बकाया तो बहिष्कार है पूरा। क्या लगता है आपको, मोदी जी को मौका देंगे? नहीं, मौका देने में कोई दिक्कत नहीं है, मौका देने में दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है, जो उन्होंने विकास कार्य किए उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। उनकी तरफ से जो काम, नहीं, विकास के काम तो बहुत सारे हुए हैं। 3 बता दीजिए काम। नहीं, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी। विपक्ष कह रहे हैं कि जो पहले का था वही बना रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोई सा भी बना रहे, लेकिन बना तो रहे हैं ना, कोई सा भी बना रहे, लेकिन बना तो रहे हैं। नितिन गडकरी जो मंत्री है वो कर रहे हैं। हाँ, और उसके अलावा दूसरे भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हम जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेन अमन मुद्दे की जो बात करें, कि जो जितनी भी कंपनियों के जो आज समस्याएं खड़ी है, कंपनियों की जो समस्याएं खड़ी है, इनके बारे में भी उनको ध्यान लगाना चाहिए ना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या से भी अगर लोगों को निजात मिल जाए तो उनकी सरकार तो वैसे ही बन जाएगी ना। आज हम बात कर रहे हैं, 42 करोड़ लोग पीड़ित है इस समस्या से। अगर 42 करोड़ लोगों की समस्याओं का यदि निदान हो जाता है तो उनकी सरकार तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर वो इस समस्या की तरफ थोड़ा ध्यान तो दें। बोलते तो हमको 20 साल हो गए, 15-20 साल, जहाँ से उन्होंने 2014 से आके कंपनी बंद करी PSL। जब से मोदी जी हमारी बात नहीं सुन रहे कि भाई ऐसे काम किया नहीं, हिंदू खुश है, ये हम नहीं कहते कि हिंदू खुश नहीं है, हिंदू खुश है, लेकिन जो PSL का पैसा अटका हुआ है, सारा इंडिया का पैसा अटका हुआ है। नहीं, वो तो देखो, वो एक अलग मैटर हो गया, उससे सब खुश है और काम से भी सब खुश है, लेकिन कारण एक ही पसरा कि गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार। क्योंकि ये PSL का पैसा अगर नहीं देंगे तो एजेंटों को मारने के लिए आ रहे हैं, कस्टमर एजेंटों को मारने के लिए आ रहे हैं घर पे।
बहुत से एजेंट जेल खा के मर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो अगला प्लान क्या होगा? नहीं, वो तो हम इसलिए तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समस्या को आप कैसे भी करके हल कीजिए।